औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, नाअहली और अदम कारकर्दगी की बिना पर आज हाल यह है कि गुज़िश्ता रात कराची के अंदर पेट्रोल तक की किल्लत देखने में आई है और जितनी लंबी लाइनें सीएनजी की दिखाई देती हैं उतनी ही लंबी लाइनें आज दिखाई दी गई पेट्रोल हासिल करने के लिए गाड़ियों की। यानी कि पंप्स के ऊपर उतना ही रश देखने में आया जितना रश एक हेलो के बाद जो है वो कराची के पंप्स पर कुछ अरसे पहले देखने में आता था, लेकिन आज मामलात कंट्रोल में है। दूसरी बात यह कि ऑपोजिशन की जानिब से मुसलसल वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है और ऑपोजिशन के तमाम रहनुमा एक ही बात करते हैं कि नाअहली, नालायकी और अदम कारकर्दगी की वजह से आज अवाम पिस रहे हैं। नए इंतखाबात की तरफ आ जाएं। अगर हुकूमत नहीं चलाई जा रही तो बेहतर है कि बयानात देने से कई गुना ज्यादा बेहतर चीज यही है कि इस्तीफा दे दिया जाए, बयानात देना बंद कर दिए जाएं, अवाम के जख्मों पर नमकपाशी ना की जाए, वरना अवाम आज पिस कर रह गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आज इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इलेक्शन से पहले, जिनको कहा जाता था कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए एक नई उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है, वो कहीं गुम हो गए हैं। यह ऐसा लगता है कि उन्होंने इक्तिदार महज आराम करने के लिए ही हासिल किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलकर ग्राउंड रियलिटी को फेस करने की सख्त ही नहीं रखते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हफीज शेख साहब, उनकी वजह है जनाबे मोहतरम फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनकी वजह है 3 फे जिसकी मार मुसलसल इमरान अहमद खान नियाजी साहब की किस्मत पर और उनके इक्तिदार पर पड़ती जा रही है। पहला फे फयाजुल हसन चौहान साहब, दूसरा फे फवाद चौधरी साहब, तीसरा फे जनाबे मोहतरम फैसल वावडा साहब। ये 3 फे जब तक इक्तिदार में मौजूद हैं, इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब को इक्तिदार का सेंस आ ही नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही चीजें हैं कि आज नजरियाती कारकुनान कहीं दिखाई नहीं देते, नजरियाती रहनुमा कहीं दिखाई नहीं देते। दिखाई कौन देता है? जनाबे मोहतरम खुसरो बख्तियार साहब। दिखाई कौन देता है? जनाबे मोहतरम शेख रशीद साहब। दिखाई कौन देता है? जनाबे मोहतरम फिरदौस आशिक अवान साहिबा। यानी ये वो लोग हैं जो हर दौर में इक्तिदार के साथ साथ चलते हैं। सही मानों में ये लोग पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन सियासतदानों में शुमार होते हैं। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को इक्तिदार के पास नहीं जाना पड़ता, इक्तिदार इन लोगों के पास आ जाता है। कुछ लोगों की पर्ची बहुत भारी है, कुछ लोगों की जेब बहुत भारी है और कुछ लोगों का सही मानों में जो मालिश करने का या पॉलिश करने का सिलसिला, मक्खन लगाने का सिलसिला जो है वो ज्यादा भारी है, वो ज्यादा बेहतर है, इसलिए उनको इक्तिदार मिल जाता है। आज ऑपोजिशन जमातों की जानिब से भी मुसलसल यही बातें की जा रही हैं कि अशिया जरूरिया की कीमतों से इतने तो अवाम भी मुतासिर नहीं हुए जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत की साख मुतासिर हो रही है। इस पर सोचना होगा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा इतनी ला इल्म किस्म की वजीर इत्तलात हैं, समझ नहीं आता कि उनको गरीबों के दुख दर्द दिखाई क्यों नहीं देते। फिरदौस आशिक अवान साहिबा वाज़े तौर पर एक जुमला कहती हैं कि गरीब पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतना खुशहाल नहीं था जितना आज है। कौन सा गरीब है ये? अगर घर में लग्जरी फर्नीचर, बाहर से इंपोर्ट किए हुए शो पीसेस और मार्केट में आने से कबल ही खरीदी जाने वाली गाड़ियां जिनके घरों में मौजूद है, अगर उनको गरीब कहा जा रहा है तो वाकई वो बहुत ज्यादा खुशहाल है। एक तरफ निकलकर जरा रेडी वालों से पूछें कि उनका क्या मामला है, एक तरफ निकलकर किसी गधा गाड़ी चलाने वाले से पूछें कि उनका क्या मामला है, एक तरफ निकलकर किसी ऐसे बंदे से पूछें जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए है तो उसके घर में क्या सूरत हाल है। आज मास्टर्स की डिग्रियां हाथ में लेकर लोग खाना डिलीवरी के जॉब के लिए जा रहे हैं कि हम फूड डिलीवरी बॉय का काम करेंगे। ये मामलात आ चुके हैं कि पाकिस्तान में गरीब को इतना भी हक नहीं है कि उसके बच्चे उससे रोटी मांग सकें, उसके बच्चे सर्दी में उससे गर्म कपड़े मांग सकें। क्योंकि ऐसे दोनों वाकयात के अंदर
बाप ने रोटी ना देने की सख्त होने की वजह से खुदकुशी कर ली। बच्चों ने कहा गर्म कपड़े चाहिए, बाप ने खुद को आग लगा ली कि शायद मेरे बाद इमरान खान साहब को थोड़ा रहम आ जाएगा। और यही मामलात आज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आटे का बहरान, चीनी का बहरान बहुत हो गया, अब तो मजाक लगता है सब कुछ। आटे के बहरान, चीनी के बहरान से जितना फायदा हुकूमती जमात के रहनुमाओं को हुआ है, किसी को नहीं हुआ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये बातें बहुत बहुत हो गई। पकड़ के कर क्या लेंगे आप? ये बातें मैटर करती हैं। क्या आप अवाम का लूटा हुआ पैसा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। यह आपने पिछले 2 सालों के अंदर बता दिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलमान रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं मकबूल अबड़ो साहब। बहुत शुक्रिया मकबूल भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। सलमान भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। जनाबे वाला, आज क्या चीजें हैं? 4 चीजें मुसलसल देखने में आ रही हैं जब से आप लोगों ने इक्तदार संभाला है। इक्तदार से पहले सुनामी था, इक्तदार आप लोगों ने संभाला तो नाकामी आ गई, फिर बदनामी आ गई और अब गुमनामी आ गई। सर, ये कब तक चलता रहेगा? आवाम को कब तक लारे लप्पे दिए जाते रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अली भाई देखें, जिस तरह आपने प्रोग्राम का इंट्रो दिया है जी, आपने तो इस तरह से पेश किया है कि जैसे पाकिस्तान में जितनी तमाम खराबियां हैं उसकी जिम्मेदार पीटीआई को करार दे दिया है। हालांकि पीटीआई को पिछले 70 साल में से 71 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए जी जी, और पीटीआई को गवर्नमेंट में आए हुए अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी खराबियां मौजूद हैं उनकी जिम्मेदार पीटीआई है? आप ये देखिए कि जब पीटीआई ने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान की कंडीशंस क्या थी। पाकिस्तान इकोनॉमिकली दिवालिया होने के करीब था। ठीक है, ठीक है। FATF जी में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहा था। आप ये देखिए कि आपके ब्रदर इस्लामी मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं थे। खारजा पॉलिसी का कहीं वजूद ही नहीं था। इवन आप ये देखिए कि पिछले 4 साल से आपका कोई वजीर खारजा दुनिया में मौजूद नहीं था जो आपको किसी जगह किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर रिप्रेजेंट करता। आपकी पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतों को इंटरनेशनली इतनी स्पेस दे दी थी वजीर खारजा ना होने की वजह से कि जिसकी वजह से आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। अच्छा। अगर मैं किसी कोई बहुत जब देखता हूँ ना कि पिछली हुकूमतों के क्राइम कौन से सबसे ज्यादा संगीन क्राइम है जी जी, तो मैं समझता हूँ कि वजीर खारजा को ना अपॉइंट करना 4 साल तक एक नेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है। उसकी वजह से इंडिया को जो फायदा हुआ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। अच्छा। आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जिस दिन आई उस दिन से लेके और आज आप देखिए कि इंटरनेशनल महाज के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान ने समेटी। सबसे पहले आपके जो बरादर इस्लामी मुल्क थे, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे वो कतर हो या ईरान हो, आपके तमाम बरादर इस्लामी मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात दोबारा से इस्तवार हुए। अच्छा। ठीक है। तमाम सरबराहान ने आपके मुल्क का विजिट किया। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि तुर्की का सदर हो या मलेशिया का महातीर मोहम्मद, उन्होंने भी पाकिस्तान की सपोर्ट की। इंटरनेशनल फोरम में यूनाइटेड नेशंस के फोरम के ऊपर खड़े होकर तुर्की के सदर ने, मलेशियन वजीर आजम ने सलमान आपको सपोर्ट किया कश्मीर पे। ये बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं सर आप। इससे एक आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है सर। किसने विजिट किया, कौन ड्राइवर बन गया, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर भूख लगे, खान साहब की यूनाइटेड नेशन की तकरीर सुन लो। अगर सर्दियों में सर्दी लगे तो यूनाइटेड नेशन में इमरान खान साहब की तकरीर सुन लो। बच्चों की फीस के पैसे ना हो, नौकरी ना हो तो इमरान खान साहब की तकरीर सुन लो। सर, अगर मुकर्रर अच्छा होना प्राइम मिनिस्टर होने की दलील है तो सबसे पहले तो देखिए आप ये तो माने ना रब्बानी साहब को बना देते हैं। आप ये तो माने ना कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो पाकिस्तान का एक स्पेस वैक्यूम क्रिएट हो गया था। अच्छा। वजीर खारजा ना होने की वजह से, खारजा पॉलिसी ना होने की वजह से, नाकुस खारजा पॉलिसी होने की वजह से, उसको तो पीटीआई ने आके इंप्रूव किया। पहली कामयाबी। दूसरी कामयाबी ये थी कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। जी जी। आप ये आज मानते हैं कि पाकिस्तान जिस कंडीशन में 2018 जुलाई में खड़ा हुआ था उससे आज बेहतर पोजीशन में है।
फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ चुके हैं, आपकी करेंसी स्टेबल हो चुकी है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो चुका है। आप देखिए आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस आता जा रहा है। आप सर इस चीज को कहां आता मानते जा रहा हैं या है? नहीं ये मानते? गवर्नर स्टेट बैंक का स्टेटमेंट मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, वो कहते हैं बरामदात बहुत कम है, इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। बरामदात बहुत कम नहीं है, बरामदात मजीद बढ़नी चाहिए। उस लेवल के ऊपर जो टारगेट हमारा है, हमारा टारगेट जो है बरामदात मजीद बढ़ाने का है। हमारा टारगेट 20-25 अरब डॉलर की बरामदात का नहीं है। अच्छा। इमरान खान साहब कहते हैं कि सर मईशत को बेहतरी करने के लिए बुनियादी नुकता क्या होना चाहिए? मलेशिया जो है बहुत ही बचकाना सवाल कर रहा हूं। जब मलेशिया 20 मिलियन के साथ 220 मिलियन की बिल्कुल सर, पॉपुलेशन के मैंने साथ मान लिया 200 सर, मिलियन ये की मलेशिया और बर्तानिया की आप मुझे मिसालें ना दें सर, वहां पे बेरोजगारी अलाउंस भी दिया जाता है, ठीक है, वहां पे इलाज आप देखिए खान साहब ने एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अच्छा। आप देखिए खान साहब ने पिसी हुई आवाम के लिए एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया। इमरान खान साहब ने लंगर खाने स्टार्ट किए। लंगर खाने स्टार्ट किए, बिल्कुल। एक व्हाइट कॉलर शख्स जा सकता है सर? नहीं, व्हाइट कॉलर देखिए, व्हाइट कॉलर शख्स के लिए ये जगह नहीं है, ये वो उन लोगों के लिए जो आपके सतह गुर्बत से नीचे जो आवाम रह रही है, अच्छा, चले उसको सपोर्ट करने के लिए। चले ठीक है, बहुत सारे सवालात हैं, प्रोग्राम आप पे खत्म हो जाएगा। मकबूल अबड़ो साहब, जनाबे वाला बताइएगा, मुतमईन है सर हुकूमत की कारकर्दगी से? जो बातें अगर सही मानों में मूडीज की रिपोर्ट देख ली जाए या फिर दीगर इदारों की रिपोर्ट देख ली जाए, तो गरीब अगर कोई आके ये बोले कि जी खाने के लिए रोटी नहीं है, तो उसको बोलो मूडीज की रिपोर्ट पढ़ ले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू भाईजान। हमारे काबिल एहतराम भाईजान ने जो गुफ्तगू की उसमें तो मैं समझता हूँ आप भी मुतमईन नहीं है, मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, पूरा पाकिस्तान मुतमईन नहीं है, पूरे पाकिस्तान की आवाम मुतमईन नहीं है। गुजारिश ये है कि भाई से सवाल किया कि मईशत कैसे ठीक होगी, गरीब को रोटी सस्ती कैसे मिलेगी, गरीब को चीनी और आटा सस्ता कैसा मिलेगा। तो भाई ने गिनवा लिया कि आप जो है सऊदिया के ताल्लुकात देखो, आप UAE के ताल्लुकात देखो, ये आप चाइना के ताल्लुकात देखो, आप महातीर मोहम्मद के ताल्लुकात देखो, आप रिकॉर्ड उठा के देखो। आप बड़े इंटेलेक्चुअल एंकर हैं, आप मालूमात रखते हैं। क्या इमरान खान की हुकूमत से पहले हमारे सऊदिया से कोई हमारे कोई ख़राब ताल्लुकात थे? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान की हुकूमत आने से पहले क्या UAE वालों से, UAE के किंग से हमारे या उसकी कंट्री से हमारे कोई ख़राब ताल्लुकात थे? इमरान खान की हुकूमत से के आने से पहले चाइना से हमारे ख़राब ताल्लुकात थे? इमरान खान की हुकूमत से आने से पहले तुर्की से हमारे ख़राब मामला चल रहे थे? इसलिए मलेशिया, इंडो, जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं भाई, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, ये कंट्री टू कंट्री होते हैं, ये रियासत के मामलात होते हैं और वो हमारे अरसा दराज से अच्छे चलते हुए आ रहे हैं। भाई ठीक है, आपने एक बॉडी लैंग्वेज अच्छी की होगी, आपने जो है वो ड्राइविंग की होगी, अच्छे आप स्टार तो रहे हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए। इमरान खान स्टार तो रहे हैं भाई, ठीक है, स्टार की हैसियत से आपको ज़्यादा तस्वीरें खिंचा रहे होंगे, आपके साथ हाथ मिला, लेकिन नहीं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे कंट्री टू कंट्री दोस्त हैं, ये हमारे रियासत से रियासतों के दोस्तियां हैं और ये आपके हुकूमत आने से कई साल पहले के हमारे दोस्त हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरे मोहतरम है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छा दिफा करते हैं अपनी हुकूमत और पार्टी के लिए। मुझे ये बताएं कि आप आनियर, आप अपनी तकरीर में कहते हैं, आप टीवी पे आके कहते हैं, आप खुल्लम खुला एक बड़े प्रोग्राम में कहते हैं कि आटा और चीनी का बहरान की हुकूमत जिम्मेदार है। अरे भाई, अगर हुकूमत जिम्मेदार है, आपने इंक्वायरियाँ कराई, आपको मालूम हुआ कि आपके जो है वो आटे का बहरान किसकी वजह से हुआ, आपका चीनी का बहरान किसकी वजह से हुआ। अच्छा, अगर सवाल करो तो कहते हैं वो सूबाई गवर्नमेंट। ओ भाई, सूबाई गवर्नमेंट किसकी है भाई? पंजाब आपके पास है, KPK आपके पास है, बलूचिस्तान आपके अलायंस है, वो भी आपके पास है, और पीपुल्स पार्टी जो है वो पहले बड़े नखरे दिखाती, अब वो भी आपके आजिज हो गए, वो भी आपको रिसीव करते हैं, वो भी आपके इवन शेख रशीद जैसे बंदे को जो है वो सर करके CM साहब मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि चारों सूबों पे अब आपका कंट्रोल है, ठीक है। तो अब अगर सूबाई गवर्नमेंट की ना आयली है भाई, आपने क्या जो है इकदाम उठाए, आपने कितने चीफ सेक्रेटरीज चेंज किए, आपने कितने जो है फूड डिपार्टमेंट के जो है मिनिस्टर चेंज किए। अगर सिर्फ सिंध की बात कर लेना, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 सूबों में, 2 सूबों में हुकूमत है, एक सूबे में वो लोग पार्टनर हैं। अगर सिर्फ सिंध की बात कर लूं सर, तो सिंध में पीपल्स पार्टी की नाअहली है ना सर। गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर मैं ये बात बारहा निशानदही कर रहा था कि 10,000 बोरियां एक गोदाम से चोरी हो जाती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता ही नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात ये कि जनाबे वाला जो गंदम लाई गई
जो सिंध में खरीदी गई उसको उठा के गोदाम में रखा गया, वो मट्टी हो गई। ये वही हरकत की गई जो 27 साल पहले राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ की गई थी, जिसकी वजह से वो बंद करना पड़ा था और 4000 मुलाजमीन बेरोजगार। मैं उधर ही आ रहा हूं। गुजारिश ये है कि मट्टी नहीं हो गई। अच्छा, वो गंदम उठा के बेच के वहां मट्टी रखी गई। ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कह रहा हूं। वहां होता क्या है कि हजारों टन, जी हजारों बोरियां नहीं, हजारों टन गंदम उठा के वहां मट्टी रखी जाती है। वहां कहा जाता है कि बारिश पड़ी, गंदम गीली हो गई, उसमें कीड़ा पड़ गया और वो मट्टी हो गई, खराब हो गई। तो ये तो होता आ रहा है, ये तो होता रहा है, हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो करप्शन के खिलाफ दावेदार, करप्शन के खिलाफ नारा लगाने वाले, और मैं आपको बताऊं हर उस इवेंट में, हर उस इवेंट में जिसमें इमरान खान मौजूद होते हैं, अच्छी बात है, वो कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं करप्ट माफिया को नहीं छोड़ूंगा, मैं मिलावट माफिया को नहीं छोड़ूंगा, महंगाई करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। हम कह रहे हैं, हम जेन्युइन अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, पीटीआई गवर्नमेंट में है, एमक्यूएम गवर्नमेंट में, हम कहते हैं हम जेन्युइन अपोजिशन है कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों मसलहत से काम लिया जा रहा है, क्यों दोस्तियां निभाने की वजह से चुप रहा जा रहा है, क्यों सिंध गवर्नमेंट पे मेहरबानी की जा रही है। हम कह रहे हैं एक्शन लिया जाए। अच्छा। पहले सिंध गवर्नमेंट पे एक्शन लिया जाए, पहले सिंध से शुरुआत करें, फिर पंजाब करें, फिर पूरे पाकिस्तान। लेकिन देखें, किसी भी मामलात को चलाने के लिए 1.5-2 साल ठीक नहीं, कम नहीं होते जी, बहुत होते हैं, ठीक होते हैं, 3 दिन कोई बीच डलता हुआ तो दिखाई देना चाहिए। मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज उठा के दिखाओ कि भाई इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ यहां एक्शन लिया, महंगाई करने वालों के खिलाफ यहां मामला नहीं। सवाए इमरान साहब से भी बड़े मफाहमत के बादशाह साबित हुए। भाईजान मैं बोलिए। अर्ज ये है कि हम हिमायत करते हैं, ठीक है, हम आपकी बातों की हिमायत करते हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे, इसलिए हम आपके खिलाफ हैं। चलें, ठीक है जी। सलमान रहमान साहब, जनाबे वाला, मैं अपना सवाल फिर दोहरा देता हूं, आपके लिए आसान कर देता हूं कि इतने बड़े मफाहमत के बादशाह जरदारी साहब साबित नहीं हुए, बेताज बादशाह इमरान खान साहब जितने बड़े बादशाह। देखिए, सबसे पहले तो कुर्बान जाऊं इनके नॉलेज के ऊपर कि ये सारी जो गंदम का जितना बहरान हुआ, ये कहते हैं कि जी चारों सूबे में बहरान था, जबकि इनको ये मालूम नहीं है कि जी जो बहरान का जो एपी सेंटर था वो सिंध था। अच्छा। और सिंध का बहरान क्यों हुआ? सिंध का बहरान इसलिए हुआ कि गंदम तो सप्लाई कर दी गई सिंध को वफाक की वजह से, विफाक की तरफ से, लेकिन कहते हैं कि 3 लाख टन जो है वो चूहे खा गए गंदम। अच्छा। तो उसके ऊपर तनकीद करते हुए, तो पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करते हुए भाई के पैर जलते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, आप ये देखिए कि इमरान खान वो वाहिद बहादुर वजीर आजम है जो कि एक्सेप्ट करता है कि जी कहीं ना कहीं गंदम और चीनी के बहरान में अगर बहरान पैदा हुआ है तो कहीं ना कहीं कोताही वफाकी हुकूमत की भी है। तो सर सबसे पहले तो वही आएंगे ना सर, उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठेंगी। इमरान खान वो वाहिद वजीर आजम है जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इंक्वायरी हुक्म दिया। जी। इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हो रही है, ठीक है, और इमरान खान बबांगे दहल कहता है कि हम जो इंक्वायरी में, जिस इंक्वायरी रिपोर्ट में जिन जिन के नाम लिए जाएंगे, अच्छा, जिन जिन पे जिम्मेदारी डाली जाएगी, वफाकी हुकूमत अपने इख्तियार के मुताबिक उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर गंदम का बहरान हो, चीनी का बहरान हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उस पर इमरान खान साहब एक चीज लेते हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप वो बता दें, इमरान खान साहब क्या लेते हैं उसके ऊपर? मैं समझा नहीं आपकी बात, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। बेरोजगारी, गंदम का बहरान, चीनी का बहरान, महंगाई। देखें इन पे खान साहब एक चीज लेते हैं, सर मैं चाह रहा हूं आप वो बोल, चारों चीजें आप कह रहे हैं ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, आसान मैं आपकी बात समझ गया। नोटिस लेते हैं जी, ठीक है ना, और नोटिस लिया, ये उन्हीं के ऊपर। नहीं, इमरान खान नोटिस नहीं लेते, इमरान खान नोटिस लेते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा। इमरान खान इससे पहले वाले हुक्मरान सिर्फ नोटिस लिया करते थे। अच्छा। लेकिन अब आज की तारीख में जब इमरान खान नोटिस ले रहे हैं तो कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप देखिए, पंजाब हो, सरहद हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, अच्छा, तमाम जगहों पे FIA छापे मार रही है, तमाम जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जी। आप इस बात का इंतजार कीजिए कि रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट में जिन जिन नामों के जो नाम रिपोर्ट में आएंगे, आप देखिए खान साहब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए सर, ये भी बता दें सर, जो एक्सपोर्ट, नहीं आप पहले गंदम पे रहिए ना सर, जो गंदम एक्सपोर्ट हुई और बाद में इंपोर्ट हुई,
इसके भी तो कोई ना कोई जिम्मेदार होंगे देखिए, गंदम एक्सपोर्ट जो हो रही थी वो गंदम 2018 से एक्सपोर्ट हो रही थी। 2018 में तो पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। 25 जुलाई के बाद आप ठीक है, 25 जुलाई के, लेकिन क्या 25 जुलाई के फौरन अगले दिन से आने के बाद क्या कहते हैं, पीटीआई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती गंदम के एक्सपोर्ट के ऊपर। जब पीटीआई ने ये महसूस किया कि जी जो फसलें हैं वो खराब हो रही हैं, जी, तो उस वक्त पीटीआई ने पॉलिसी डिसीजन लिया और पीटीआई ने एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई। अब एक्सपोर्ट पे पाबंदी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने जितने ऑर्डर्स लिए हुए वो सारे ऑर्डर्स आप कैंसिल कर देंगे और आज ऐलान करेंगे और कल से पाबंदी लग जाएगी। ठीक है जी, कोई मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म के तहत जब आपने पॉलिसी डिसीजन लिया, एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई, तो आप देखिए गंदम का सरप्लस मौजूद है। अच्छा, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि गंदम जो है फ्लोर मिलों को सप्लाई नहीं की गई। अच्छा, वो फ्लोर मिलों को सप्लाई करने की जिम्मेदारी आती है सूबाई गवर्नमेंटों के ऊपर। ठीक है। पंजाब में भी नहीं हुई। देखिए, पंजाब में उस लेवल का बहरान पैदा नहीं हुआ। आप देखिए, आप इसको देखिए, सर एक्सेप्ट किया गया है वहां कहां, लोगों ने बोला है कि पंजाब के अंदर मौजूद है आटे का बहरान, सिवाय मीडिया ने गलत बयानी की थी। सिवाय मीडिया के ऊपर इस तरह का बहरान दिखाने के अलावा पंजाब में या केपी में मैं आना नहीं चाहता था मीडिया के ऊपर, लेकिन आप ले आए। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर सवालात भी हैं, पूछे जाएंगे। ऑपोजिशन से ही पूछा जाएगा कि आखिर हंगामा क्यों बर्पा किया हुआ है। बैठ की भी तो बात हो सकती है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मकबूल अबड़ो साहब, जनाबे वाला, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू सलमान साहब ने फरमाई है। जनाबे वाला, अगर ग्राउंड रियलिटी को इस तरह से देख लिया जाए तो इतना बड़ा मसला था नहीं जितना बड़ा ऑपोजिशन ने बना दिया इसको। देखें, मुझे आप ये बताएं, आपने इस हफ्ते में आटा खरीदा है? जी, सबसे पहले आपने बिल्कुल कंप्लीट, मैं एक मिनट पहले इस पे एतराज कर दूं कि जो आप अपोजिशन कह रहे हैं अबड़ो साहब को, अबड़ो साहब जो है सिर्फ एक सिटी के कुछ इलाकों तक महदूद हैं। अच्छा, सही है ना? एक यूसी की सीट नहीं है अबड़ो साहब के पास, तनकीद पूरा पाकिस्तान की हुकूमत पे कर रहे हैं। चले ठीक है, बताइए। मैं पहले ये इसका जवाब देखें, मेरी बात सुने। क्या जिस टाइम इमरान खान को सीट नहीं होती थी, क्या वो पार्टी नहीं हुआ करती थी? इमरान खान एक नेशनल लेवल का लीडर था। इमरान खान को मुस्तफा कमाल भाई से कहां मिला रहे हैं? लीडर है मुस्तफा कमाल को वर्ड ने माना है। कौन से वर्ड ने माना है? माना है कि पेड मैगजीन के ऊपर देखिए, दुनिया में दूसरे दर्जे का कामयाब मेयर रहा है इमरान खान ने जो काम करा। कौन से मैगजीन ने क्या करा है? भाई आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। कौन सा रिकॉर्ड? दूसरी अर्ज ये है, आप समझे नहीं मकबूल अबड़ो साहब, उन्होंने कहा लीडर, मेयर तो माना होगा सर, मेयर लीडर नहीं माना दुनिया में। जी, क्या मुझे ये बताओ, क्या ये वो लीडर नहीं है जिसमें सच बोलने की छोटे से छोटी सजा मौत हुआ करती थी? इमरान खान वो लीडर थे जिसने कहा कि मैं लंदन में जाके केस करूंगा, लेकिन पीछे हट गए। लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने में यहाँ के बादशाह, जो आपने एक इशारा, यहाँ के बादशाह जो सच बोलने पे घरों को बम मार दिया करते थे, आके सच बोला, और ये सारा सिस्टम यहाँ मौजूद था। बहरहाल वो एक अलग बहस है। अभी आते हैं महंगाई पे। वैसे एक सवाल इसके ऊपर मैं पूछना चाहूंगा मकबूल भाई, कराची ऑपरेशन कौन से सन में स्टार्ट हुआ था? 92 से हो रहा है? नहीं, कराची ऑपरेशन की बात कर रहा हूं जो मियां साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था सन 2013 के। नहीं, 92 से ये शुरू है, लेकिन वो अलग है ना सर, उसके बाद तो इनको रिलीफ दे दिया गया। ये शुरू है 92 से जो है यहाँ रेंजर मौजूद है, लेकिन जब तक आपको ग्राउंड पे सियासी सपोर्ट नहीं मिलती, आपको कामयाबी नहीं मिलती। उसकी मिसाल ये है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं अभी ये जो हालिया ऑपरेशन कराची के अंदर हुआ है, रेंजर्स ने अमन कायम किया है बिलाल अकबर साहब की क़यादत में, उस कामयाबी को क्लेम कर रहे हैं, जो कामयाबी इनकी जमात की न थी, वो कामयाबी कराची ऑपरेशन सन 2013 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है सर, 92 से शुरू है। नहीं, वो 2013 का मैंडेट मिल गया। 2013 में 92 के अंदर ऑपरेशन हो रहा होता ना, तो मुस्तफा कमाल साहब मेयर भी नहीं बन सकते थे, आप भी जानते हैं। आप सवाल करें जी। 2013 के अंदर जो कराची ऑपरेशन बिलाल अकबर साहब की क़यादत में स्टार्ट हुआ है, वो सन 2013 में हुआ ऐसा। ठीक है, मुस्तफा कमाल साहब कराची के सन में आए थे। अच्छा, मुझे जवाब देने दें जी। 3 मार्च 2016 को। देखिए, मुझे जवाब देने, कराची ऑपरेशन शुरू हुए 3 साल हो गए। गुजारिश ये कि जवाब का हक बिल्कुल है ना, या नहीं, मैं तो सवाल का हकदार हूं ना सर। अर्ज ये है, इसमें दो राय नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, खुसूसन रेंजर और पुलिस की जो कुर्बानियां हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने भरपूर कुर्बानियां दी इस अमन कायम करने में, यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म करने में, जिसको हर कोई मानता है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। लेकिन यहाँ दुनिया की तारीख रही है, और खुसूसन ये हालिया तारीख है कि जब तक आपको ग्राउंड पे
ग्राउंड पे आपको सियासी सपोर्ट नहीं मिलती तब तक कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरह की रेंजर और इसी तरह की शुक्र है इन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि ये सियासी सपोर्ट की तलाश में है। देखें, अगर आप इस तरह बीच में इंटरप्ट करते रहेंगे फिर नहीं, मैं आपका जवाब पूरा ले लूं फिर सलमान भाई मेरा सवाल ये था कि आप मुझे जवाब देने देना। चलिए आप जवाब दीजिए। कि ये जो तसलसल था ऑपरेशंस का 92, 96, फिर 2000, फिर 100 ये जो था, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। आप इस चीज को माने कि कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन आपको जब तक ग्राउंड पे सियासी सपोर्ट नहीं चाहिए होती है, ग्राउंड पे आपको जो हकायक बताने वाले नहीं होते, अवाम के सामने हकायक रखने वाले नहीं होते, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी। अच्छा। उसी के साथ साथ फोर्सेस की हिम्मत के साथ साथ जब आपको सियासी सपोर्ट मिली और हकायक सामने आए, बिल्कुल वो चीजें जो मुस्तफा कमाल ने कही वो लंदन में बैठे हुए लोगों ने खुद अपने मुंह से इकरार किया। अच्छा। अपने मुंह से इकरार किया कि ये चीज हम करते थे और करेंगे और पाकिस्तान का ये हाल करेंगे। वो तो एक उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, रेंजर्स ने सही काम किया ना कराची के, तो जी रेंजर्स ने सही काम किया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है सर। मैं ये सुनना चाह रहा था। बाकी अभी आप जो है अगर आप पूछना चाहें महंगाई पे जो मेरे भाई सवाल गुजारिश ये है कि आपने इस हफ्ते में चीनी खरीदी है? बिल्कुल खरीदी है। आपने इस हफ्ते में जो है वो आटा खरीदा है? बिल्कुल खरीदा है जी। बजाय अबड़ो भाई कहते हैं कि जी हम इनके लीडर ने आके कराची में, अर्ज ये है कि हमें 70 रुपए 80 रुपए किलो आटा मिल रहा है। ठीक है, कहाँ 70-80 रुपए अबड़ो भाई कहाँ से ले रहे हैं 70-80 रुपए किलो? मैं खरीद के आया। अच्छा, हमें जो है हमें 75 से 80 रुपए की चीनी मिल रही है। अच्छा। तो ये भाई कह रहे हैं कि ये मीडिया ने सिर्फ हाइप क्रिएट की है। चीनी की कीमत तो मान लेते हैं, लेकिन आटे पे कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। हमें जो है हमें जो है अच्छा बोलिए कि जी कोई स्टोर चेंज करें अपना। टाक शो में बुरी बात है कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि 5 किलो की चक्की आटे की बोरी 330 रुपए में मैंने खरीदे। लगाओ इस साथ कितने की? मैं हल्फन कह रहा हूँ। चले ठीक है सलमान रहमान साहब, जनाबे वाला महंगाई है, आप माने या नहीं मानेंगे सर? आप मीडिया वाले अगर वो हाईलाइट करते हैं ना सर, तो इमरान खान साहब कल तक किसी मीडिया को पिलर बोलते थे, आज कहते हैं माफिया क्योंकि मेरे पीछे पड़ गया है। देखिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि महंगाई कर रहे हैं आप खान साहब, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, बिल्कुल है। लेकिन अबड़ो साहब जिस बात को कह रहे हैं कि जी आटा 80 रुपए किलो मिल रहा है, जी जी, तो ऐसा इस चीज से मैं बिल्कुल इनकारी हूं कि आटा कहीं पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पे 80 रुपए किलो नहीं मिल रहा है। इस वक्त आटा जो है 40 से 50 रुपए के दरमियान पूरे पाकिस्तान में वाफर मकदार में अवेलेबल है। अच्छा सलमान भाई, आखिरी बार बाजार कब जाना हुआ था? मैं कल ही गया था। अच्छा, कल ही गए थे। चले ठीक है, आगे बढ़ जाते। दूसरी बात ये, अच्छा जी, आप लाइव चले? जी लाइव चले। आप 5 किलो चक्की आटे की बोरी खरीदते हैं सर, आप अगर 320 रुपए से कम मिले तो फिर आप मुझे वही कहना कि भाई आप पहले तो अबड़ो साहब जिस चक्की का आटा खाते हैं उसको देखना पड़ेगा कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं। आपका कसूर नहीं, आप अपनी डिफेंड ही करोगे ना। आप हुक्मरान जमात डिफेंड ही करोगे ना, खामखा डिफेंड करोगे। आनियर जा रहा है, आप तो खामखा डिफेंड करोगे। आप हकाइक को इस तरह मस्त ना करें कि जी आटा 80 रुपए किलो मिल रहा है। आटा 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो चीनी, 70 रुपए किलो आटा बोला। अब आप 80 से 70 पे आ गए, प्रोग्राम चला हुआ है, आप थोड़ी देर बाद 60 पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद 50 पे आ जाएंगे। चले ठीक है सलमान भाई, आप जवाब दें। आप अपने दिल में कह रहे हैं कि ये हकायक तो है, लेकिन मैं प्रोग्राम में आया हूं तो एक्सेप्ट करूं तो फिर मुझे बोलिए। मैं वैसे तो एहतराम अबड़ो भाई से इख्तिलाफ रखता हूं कि आटा 80 रुपए किलो नहीं मिल रहा। 70 की बात। चले ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए सर। महंगाई है, बेरोजगारी भी है, बिल्कुल ठीक है ना, मानते हैं सर। इकदाम कब करेंगे सर? खान साहब आके तकरीर करते हुए सबको ही अच्छे लगते हैं सर, मुस्कुरा के जब तकरीर करते हैं ना बड़ा दिल को भा जाते हैं। लेकिन सर मामला पे जो इकदाम करने चाहिए खान साहब को, वफाकी हुकूमत को, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। अच्छा, कौन से इकदाम? 400 महकमे बंद कर रहे हैं? नहीं, सर फवाद चौधरी साहब का बयान है। वो महकमे बताइए जिनका 400 फवाद चौधरी साहब से पूछे ना सर, उनका बयान मौजूद है। नहीं, फवाद चौधरी साहब ने ये नहीं कहा। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी महकमों के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट आर्काइविंग का डिपार्टमेंट जो है वो डिजिटल हो गया है। तो वहाँ आर्काइविंग क्लर्क की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ महकमों के अंदर ऑप्टिमाइजेशन वक्त की जरूरत है और होनी चाहिए। आप क्या
कहते हैं कि जरा फवाद चौधरी साहब को या हफीज शेख साहब को, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को, ये 3 वजीर वो हैं जिनको बुरी खबरें देने के लिए रखा हुआ है आप लोगों नहीं। आपको किसने कहा? देखें, फिरदौस साहब रोजाना आके टीवी पे, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो सारी अच्छी खबरें रहती हैं। उसको गलत बयानी कहते हैं सर, सारी अच्छी खबरें रहती हैं सर, उसको गलत बयानी कहते हैं। आपके नजदीक गलत बयानी है। आप फिरदौस साहब पूछें तो वो अपने साथ जो डॉक्यूमेंटेड सबूतों के साथ सारी। सलमान भाई देखें, आप मुझे एक बात बता दें, गरीब खुशहाल है जी? मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैं तो सर उन्होंने ही कहा ना सर, के ऊपर जिसको उर्दू में कहते हैं कि गलत बयानी और मद्रासी में कहते हैं अन्ना कुआं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी गरीब खुशहाल है, उन्होंने ये कहा कि जी गरीब के ऊपर जितनी तवज्जो ये गवर्नमेंट दे रही है, इससे पहले पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी। अच्छा, आप इसको मानते हैं नहीं मानते? अभी थोड़ी देर पहले आप बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, आप ये कह रहे थे कि खबर में इमरान खान लोगों ने खुदकुशियां शुरू की, इमरान खान ने 900 रुपए का हो गया आज। इमरान खान ने लंगर खाने खोले, किसी व्हाइट कॉलर के लिए नहीं खोले, गरीबों के लिए खोले। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने खोले। इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, आप देखिए गरीबों के लिए किया। एहसास असासाजात का इफ्तिताह हुआ है, इस गरीबों के लिए हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत, हालांकि जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की भी उतनी ही है। अच्छा। बल्कि वफाकी हुकूमत से कुछ ज्यादा ही है, कम नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए, आप मुझे बताइए कि ये सिंध की सूबाई हुकूमत गरीबों के लिए क्या कर रही है? पिछले 12 साल से हुकूमत में है। अच्छा। आप 1.5 साल की जो हुकूमत है उसको तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन 12 साल से जो हुकूमत में बैठे हुए आप उनके। अच्छा चले, 12 साल की निशानदेही आप कर दें सलमान भाई, मैं ऑन-एयर आपको जो है ये बात बोल रहा हूं कि आप करें। देखिए ना, देखिए इमरान खान तो काम कर रहा है तो उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है। लेकिन आप सिंध गवर्नमेंट के वो 10 काम गिनवाइए जो उन्होंने 12 सालों में किए हों, जिनके ऊपर हम तारीफ कर सकें कि जी ये काम नंबर 1, काम नंबर 2, काम नंबर 3 जो इन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया। अबड़ो भाई बहुत वोकल हैं, अबड़ो भाई से गुजारिश है कि सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ तनकीद कर लीजिए। अच्छा। सारी तनकीद आपने वफाकी हुकूमत पे करनी है। आप कहते हैं मेरे लीडर ने माफिया के खिलाफ तबले जंग बजाया, तो हमारे लीडर ने तो पूरे पाकिस्तान के माफिया के खिलाफ तबले जंग बजाया। तो इस लिहाज से अबड़ो साहब को तो हमारा साथ देना चाहिए। तबले जंग बजा दिया ना बस, देखें कल खामोशी हो जाएगी सर। देखें, नहीं ऐसा नहीं है। देखें कहाँ खामोशी हो रही है, आप ये देखिए कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कहाँ खामोशी हो रही है, हर महाज पे डटे हुए। कहां सर? कौन से महाज पर डटे हुए? देखें, महंगाई के खिलाफ जंग करने के लिए। आप सॉरी मैंने कहा सही डटे हुए हैं कि महंगाई पे बिल्कुल सही डटे हुए हैं। अबड़ो साहब को हमारा साथ देना चाहिए। अबड़ो साहब उल्टा तनकीद। सर किस बात पे आपका साथ दें? मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, अब मीडिया को माफिया कहने के टॉपिक पे आए। बिल्कुल मैं आई वांटेड कि जी आप इस टॉपिक पे आए। जी, सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? सर रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं सर। रेगुलेट करना, कंट्रोल करना नहीं होता। अच्छा, निशानदेही होगी, फवाद चौधरी साहब पे तनकीद हो गई, उठा के ले जाएगी एफआईए। नहीं जी, नहीं। फवाद चौधरी साहब पे तनकीद करना एक बात है, और फवाद चौधरी साहब के खिलाफ हद तक की इज्जत तो सर नोटिस भेजे ना, अदालती कार्रवाई करें। आप क्यों किसी गरीब को उठवाएंगे एफआईए? आजादी इजहार रखें ना सर। सोशल आप जो है वो सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज ना करें। होनी चाहिए, उतने ही इंसान की प्राइवेसी का भी ख्याल करना चाहिए। ये तो कहीं का सोशल मीडिया अलाउ नहीं करता कि आप जिसके खिलाफ जो दिल चाहे लिख दीजिए, और वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो रेगुलेट करना। हरीम शाह साहिबा का वजारत खारजा में घुसना ये पर्सनल था सर। वो मुझे मैं पहले भी आपको बता इसमें तो आपने जान छुड़ा ली सर। चले ठीक है, अबड़ो साहब जनाबे वाला, सारी तोपों का रुख आपने विफाकी हुकूमत की तरफ ही किया हुआ है, थोड़ी नजर जरा सिंध हुकूमत की भी उतार दें सर। अच्छा सुन लो। जी सुनने का हौसला भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है। अर्ज ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसने तबाही बर्बादी कर दी। सिंध गवर्नमेंट ने 1100 अरब रुपए एजुकेशन पे खर्च किए। मिठाई अच्छा सही। अब अबड़ो साहब जो है ना सही में कंप्लीट ना पाई जाए। जी मैं आ रहा हूं सलमान भाई। 1100 अरब रुपए खर्च कर दिए इन 11 सालों में एजुकेशन पे, रिजल्ट जीरो। इन्होंने सैकड़ों अरब रुपए बल्दियात में खर्च कर लिए, रिजल्ट जीरो। यानी जितने भी महकमा जात हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनमें हजारों सैकड़ों अरब रुपए खर्च हुए, लेकिन अभी तक कोई एक ऐसी गली नहीं बनाई पीपल्स पार्टी ने जिसकी तारीफ कर सके। ऐसा मोहल्ला नहीं बनाया, ऐसा स्कूल नहीं बनाया, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, ऐसा कोई मॉडर्न विलेज नहीं बनाया, ऐसी कोई मॉडर्न रोड नहीं बनाया जिसको जो है हम उसके पीठ के पीछे उनका दिफा कर सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं पीपल्स पार्टी वालों से इसका जवाब लूंगा ना सर, अब मुझे जवाब सुनिएगा। मेरा पूरा देखिए सवाल सुन लेना प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जवाब पूरा आप पूरा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं
कि ठीक है मान लिया इस पे आप खुश हो रहे हैं, अच्छा। लेकिन अभी आप जो है डेट, पहले आप लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखा करते थे, नाराज थे, अब आप जो है एक दूसरे की पिंगे लड़ा रहे हो। इमरान खान अच्छी बात है ना, इससे सूबे के मफाद में हो रहा है जो हो रहा है। सुन ले, तरफ आप कहते हैं सुन ले, अच्छा। तो अब आप सीएम के साथ बैठे हो, शेख आप क्या रशीद कहते हैं, सीएम के साथ ना सुन तो बैठे? ले ना, पाकिस्तान रेलवे अच्छा सुन तो ले ना, जी, मैं आ रहा हूं, से बात ना करें। शेख रशीद जो है वो बैठा हुआ, अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि बैठना चाहिए, लेकिन आप उनको कहो कि गुड गवर्नेंस करो। अभी ईमानदार और शरीफ और बिल्कुल काम करने वाले और करप्शन के खिलाफ करप्शन को नापसंद सर मेरी करने गुजारिश वाले, है, ये कॉमेडी शो नहीं है सर। नहीं, करप्शन को नापसंद करने वाली वफाकी गवर्नमेंट है, आपका काम करो, काम करो, नहीं तो घर जाओ। कैसे कहिए, किस फोरम से कहें आप ये बताइए ना। जब आप कहते हैं कि जी बात भी ना करो और फिर कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को ये कहो। आप जब पाकिस्तान रेलवे का मिनिस्टर आके चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध से बात करता है जी, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देती है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन के जब कोऑर्डिनेशन करता है तो आप कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट से मिल गए हैं, अच्छा। सिंध गवर्नमेंट से मिलकर बात कर रहे हैं जी, तो मकबूल भाई। आप कहीं तो रहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि बात ही ना करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दो। ये वही वाली बात हो गई ना, चट भी मेरा पट भी मेरा। मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा समझे, मैं ये कह रहा हूँ मिलो, मिलने में कोई हर्ज नहीं। शायद मुस्तफा कमाल भाई ने भी इसका मुतालबा किया था कि आप मिलो, लेकिन आप मिलके इम्प्लीमेंट कराओ, काम कराओ, एक यानी मिलके यूं का तू। अगर आप उनकी मीटिंगें कर रहे हैं, मामला ठीक कर रहे हैं, आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, नफरतें नहीं होनी चाहिए, ये तजादात की सियासत जो है वो शायद हमें पीछे ले जाए, लेकिन गुजारिश ये है कि आप कम से कम कोई इंप्लीमेंट तो कराओ। अच्छा, मैं इस तरह कह रहा हूं कि भाई आप इनको जो है शर्मिंदा करो। आप लाड़काना चले जाओ, वजीर आजम तो पूरे पाकिस्तान का, आप लाड़काना चले जाओ, वहां कोई वफाकी प्रोजेक्ट अनाउंस करो, उसकी तख्ती लगाओ, उस पर काम शुरू करो। आप जेकबाबाद चले जाओ, आप जो है सांगड़ चले जाओ, थरपारकर चले जाओ, लेकिन इन पौने 2 साल में वफाकी गवर्नमेंट और खुसूसन इमरान खान जो पूरे पाकिस्तान का, हमारा आपका सबका वजीर आजम, उसने भी कोई कराची समेत पूरे सिंध का दौरा भी तो नहीं किया। जनाबे वाला इंटीरियर सिंध तो बहुत दूर हो गया सर, वो कराची का मुंह कभी कभार देखते हैं। भाई ने जो बात की है इससे इनकी कम इल्मी जो है वो जाहिर है। अच्छा, ये कहते ये हैं कि जी वजीर आजम साहब पूरे पाकिस्तान के हैं, जी लाड़काना चले जाएं, वफाक का कोई प्रोजेक्ट अनाउंस कर दें, बिल्कुल हैदराबाद चले जाए, वफाक का कोई प्रोजेक्ट, थर चले जाए, थर में यूनिवर्सिटी खानसा भी बना रहे थे सर। देखें, याददाश्त के लिए ये नहीं पता कि 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर कोई प्रोजेक्ट भी अनाउंस नहीं कर सकती। सर अगर आप थोड़ा सा आ जाए ना कराची के ऊपर सर, ग्रीन लाइन बस मंसूबा देखें, ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो है 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, वफाक ने उसमें सिंध गवर्नमेंट की हेल्प की टू डेवलप द ग्रीन लाइन मंसूबा। ग्रीन लाइन मंसूबे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो वफाक का फंड है, अच्छा, वफाक ने फंड किया है, ठीक है। उसके जो स्टेशन बनने हैं और जो उस पे बसेस आनी थी वो सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी थी, सही। आज जब खान साहब की हुकूमत आई तो सिंध गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर लिए, अच्छा, ठीक है। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी ना हम बसें प्रोवाइड करेंगे, ना हम स्टेशन बना के देंगे, अच्छा, जिसकी वजह से ये मंसूबा जो है ताखिर का शिकार हो गया। अच्छा, अब जाके वफाक एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड कर रही है टू प्रोवाइड द बसेस एंड द स्टेशंस आल्सो, ठीक है। तो और टिकटिंग सिस्टम जितना प्रोवाइड करना है, सही, पहले सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, अब जाके अब वफाक उस पर हेल्प कर रही है, ठीक है। तो 18वीं तरमीम को पहले तो आप ये देखिए कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक का सिंध में या किसी भी सूबे में कंट्रोल बहुत महदूद हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, इमरान खान साहब यहाँ आए थे एक पार्क का इफ्तिताह करने के लिए मेयर कराची साहब की जाती ख्वाहिश पे, उन्होंने कराची के लिए कुछ अनाउंस किया था, याद है आपको सलमान साहब? सर उन्होंने कराची के लिए 162 अरब रुपए का पैकेज, तब उनको 18वीं तरमीम नहीं पता थी, कैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनको आइन में 18वीं तरमीम नहीं पता। ने कहा कि जी वफाक 162 अरब रुपए का फंड जो है कराची के लिए देगा, अवेलेबल करेगा, बिल्कुल ठीक है। अब उस वफाक ने जब वादा कर लिया तो उसके बाद सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कराची के अंदर प्रोजेक्ट्स लेके आए, सिंध के अंदर प्रोजेक्ट्स लेके आए, जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि लाड़काना में, थर में प्रोजेक्ट्स लेके आए। अच्छा, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मशरूत ऐलान तो नहीं किया था ना उन्होंने? नहीं, उन्होंने तो कहा था कि कराची की तरक्की के लिए मैं 162 अरब रुपए का ऐलान करता हूं। 162 पैसे भी नहीं आए तो वो कहां फिर हैं? आप देखिए वो क्या उस 162 अरब रुपए किसी के हाथ में ले आके पकड़ा दें,
वो 162 अरब MNAs MPAs को देना सर, 14 MNAs है सर, 22 MPAs है सर। MNA MPA का बजट डिफरेंट होता है, MNA MPA के लिए फंड्स डिफरेंट। अच्छा, भाई की मालूमात मैं आ रहा हूँ जी, कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई को ये मालूम होना चाहिए कि वजीर आजम का ये इस्तेका के ये इख्तियार है कि ये किसी भी MNA से 50 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ की कोई भी अच्छी स्कीमें अवाम की फायदे की स्कीमें लेके वहां MNA फंड में दे सकता है। ये क्या बात कर रहे हैं कि MNA MPA को फंड देने के तो खान साहब पहले दिन से मुखालिफ हैं। फिर भी दे दिया सर, फिर भी दे दिया, जिसपे आपके कोलिशन पार्टनर वहां पे MQM के मेयर कराची साहब जो वो तनकीद कर रहे हैं, वहां पे दिया जहां पे ये मैकेनिज्म काम करने नहीं दे रहा। आप देखिए लोकल गवर्नमेंट मौजूद है कराची में, आप मुझसे इस पे इत्तेफाक करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। 125 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने बजट में एलोकेट किए लोकल गवर्नमेंट के लिए। अच्छा। कितने पैसे मिले? नहीं मिले। अच्छा। तो लोकल गवर्नमेंट हर रोज क्या रोना रोती है कि जी हम तो कोई काम कर नहीं सकते, मेयर कराची कोई काम नहीं कर सकते सिवाय तकरीरें करने। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलमान रहमान साहब मेरे साथ मौजूद थे, मकबूल अबड़ो साहब पाक सर जमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वहीं आ जाएंगे कि कराची हमेशा से लावारिस था, लावारिस है, आगे का पता नहीं कि कराची ये वारिस होने के दावे जो हैं वो किस हद तक काम आ सकते हैं। दो पट्टी की चप्पल पहन के आने वाले लोग आज अगर डबल केबिन गाड़ियों में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दूसरी बात यह कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जितने इकदाम किए जा रहे हैं, जिनको प्रोग्राम्स कहा जाता है कि एहसास प्रोग्राम, इससे एक छोटा सा यानी राय के दाने के बराबर एक तबका मुस्तफीद हो सकेगा, पूरी आवाम मुस्तफीद नहीं हो सकती। कराची के अंदर मकरूज कर दिया नौजवानों को कि आप अपना कारोबार करें कर्ज लेकर, उस पर आपको मामूली सा सूद अदा करना है और उसके बाद आप अपना कारोबार चमकता है चमके, नहीं चमकता ना चमके, बाद में तंग कर लेंगे। लेकिन आज मामलात वैसे ही आ जाएंगे कि किसी चीज को वफाकी हुकूमत अपने लिए सही मानों में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इतने बेखबर किस्म के वज़रा रखे हुए हैं कि जनाबे वाला आज नजरियाती कारकुनान मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि हमने इस तहरीक इंसाफ का तो साथ दिया ही नहीं था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सामने आई है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।